गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका लेट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है समास। और इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। और मेरा यकीन मानिएगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक का देखते हैं तो आपका समास के अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बेटा समास की कि आखिर समास होता क्या है। बेटा समास का अर्थ क्या होता है। समास अगर मैं बात करूं बेटा, समास किससे मिलके बनता है। समास दो शब्दों का मेल होता है। क्या होता है बेटा, दो शब्दों का मेल होता है। क्या होता है जी, समास का अर्थ होता है दो शब्दों का मेल। जब आप किसी दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देते हो, जब भी आप किसी दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देते हो तो बेटा वो क्या बन जाता है, आपका समास बन जाता है। जैसे मान के चलो बेटा, माता और पिता, माता अलग शब्द है और बेटा पिता क्या है, एक अलग शब्द है। तो यहाँ पर बेटा ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक समास बन गए। ठीक है, ये इसमें समास कौन सा होगा वो हम बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समास की, है ना बेटा। समास का अर्थ क्या होता है। समास से क्या हुआ, माता और पिता अलग हुआ, तो इस समास को आप ये भी बोल सकते हो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप मतलब कि छोटा कर देना। जब दो वर्ड को आपस में मिलाया जाता है तो वे बन जाते हैं थोड़े छोटे। ठीक है, तो अब बात करते हैं समास के भेद की कि आखिर बेटा समास के भेद कितने होते हैं। तो बेटा समास के कितने भेद होते हैं, आपके समास के होते हैं 6 भेद। सबसे पहले भेद की बात करते हैं बेटा। सबसे पहला भेद जो होता है आपका अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है बेटा, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास बेटा होता क्या है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है बेटा, पहला पद प्रधान होता है। और पहले पद में आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले लगा हुआ हो प्रति या लगा हुआ हो अव, ये कुछ वर्ड है जो आपको डायरेक्ट मैं पहचान बता रहा हूं इनकी। अगर किसी समास के किसी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो समझ लेना बेटा कि वहां पर कौन सा समास लगा हुआ है। वहां पर लगा हुआ है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास बेटा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन समास के अंदर नहीं रह जाएगा। वे वर्ड कौन कौन से हैं जो बेटा आपको ध्यान रखने हैं, जैसे प्रति, अव, और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, आ भी हो सकता है, आ हो सकता है, परी लगा हो सकता है सु लगा हो सकता है यथा लगा हो, तथा लगा हुआ हो, है ना। तो अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ही अगर आपको इस टाइप के वर्ड देखने के लिए मिल रहे हैं तो बेटा समझ जाना वो कौन सा समास है बेटा। वो समास है आपका, बोलो, अव्ययी भाव समास। ठीक है, डायरेक्ट पहचानने का तरीका है अव्ययी भाव समास के अंदर। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, जैसे मान के चलो अब आ गया तो बेटा अब से क्या बना, अवतरण। अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है अवतरण तो समझ लेना बेटा कौन सा समास है वहां पर। बिल्कुल, कौन सा है जी, बोलो जल्दी। हाँ, अव्ययी भाव समास। हो सकता है बेटा यथा देखने को मिल जाए, जैसे यथा कर्म, है ना। तो इसमें कौन सा समास होगा, अगर आपने यथा देख लिया स्टार्टिंग में तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अव्ययी भाव समास। उसके बाद बेटा दूसरे समास की बात करते हैं। दूसरा समास आपका कौन सा आता है, बेटा आपका दूसरा समास आता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास बेटा, दूसरा समास है आपका द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा नाम में क्या झलक रहा है बेटा, द्वंद्व। क्या आ रहा है, द्वंद्व। जब भी कहीं द्वंद्व की बात आती है तो बेटा क्या होगा, द्वंद्व मतलब एक दूसरे के बीच में। जैसे दुर्योधन और भीम के बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीम दुर्योधन के बीच में कौन सा समास है तो बेटा कौन सा समास होगा, बोलो, द्वंद्व समास। जैसे अर्जुन और कर्ण के बीच में कौन सा समास है बेटा,
कर्ण अर्जुन, कर्णो अर्जुन, तो कौन सा समास होगा बेटा? बिल्कुल कौन सा होगा? द्वंद्व समास। या फिर आप इसके अंदर विलोम शब्द भी देख सकते हैं। अगर आपके इसमें कहीं पर विलोम शब्द दिखाई दे, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा, जैसे रात दिन, सोना चांदी, खाना पीना, उठना बैठना, छोटा बड़ा, रात दिन, है ना, बड़ा छोटा, तो इस तरीके के अगर कोई विलोम शब्द भी अगर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर उनके बीच में द्वंद्व आ रहा है, जैसे माता पिता, है ना, तो इस तरीके के समास को क्या कहा जाता है बेटा? द्वंद्व समास। कौन सा समास कहा जाता है? द्वंद्व समास। उसके बाद बेटा बात करते हैं आपके नेक्स्ट समास के बारे में। बेटा नेक्स्ट समास हमारा आता है कौन सा? द्विगु समास। कौन सा समास बेटा? तीसरे नंबर का है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या है बेटा? द्विगु समास की सबसे बढ़िया पहचान है कि इसके स्टार्टिंग में बेटा आपको क्या मिलता है? नंबर मिलता है। क्या मिलता है बेटा? कोई भी नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कोई भी अगर नंबर दिख रहा है आपको इस समास के स्टार्टिंग में, तो समझ लेना बेटा कौन सा समास है वो आपका? वो है आपका द्विगु समास। कौन सा बेटा? द्विगु समास। अगर स्टार्टिंग जैसे मान के चलो पंचवटी, क्या है बेटा? पंचवटी। पंच, पंच क्या है? एक नंबर है। 1 से लेके 10 तक का अगर आपको कोई भी नंबर देखने को मिले, जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, षडानन, अष्टावक्र या अष्टछाप, तो मतलब अगर कोई भी बेटा आपको नंबर देखने को मिल रहा है तो समझ लेना बेटा कौन सा समास है वो आपका? वो आपका समास है, बोलो। हाँ, द्विगु समास। कौन सा है बेटा? द्विगु समास। उसके बाद बेटा बात करते हैं नेक्स्ट समास की। जैसे आपका नेक्स्ट समास आता है कर्मधारय समास। कौन सा है बेटा? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कर्मधारय और बहुब्रीहि में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि आखिर कर्मधारय कौन सा है और बहुब्रीहि कौन सा है। ठीक है, अच्छा, कर्मधारय, कर्मधारय समास। बेटा इस समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा बेटा? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है बेटा? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा जी? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद विशेषण विशेष्य वाला समास भी बेटा इसको कहा जाता है कि विशेषण विशेष्य वाला समास। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं उपमान और उपमेय वाला समास, तो बेटा यही है, उपमान और उपमेय वाला समास भी इसी को कहा जाता है। सबसे पहली चीज आपको बता दूं बेटा, विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जैसे मैं मान के चलूं, मैं कह रहा हूं आपसे बेटा नीला घोड़ा। कैसा कह रहा हूं बेटा? नीला घोड़ा। तो बेटा ये जो घोड़ा है ना, घोड़े की विशेषता क्या है? नीला। तो बेटा ये जो विशेषण होता है ना, तो विशेषण है आपका नीला, लेकिन घोड़े जिसकी विशेषता बताई जा रही है बेटा उसको कहते हैं विशेष्य। ठीक है, अच्छा, एक चीज होती है बेटा उपमान। क्या होता है? उपमान। उपमान वो होता है जिसकी पहले से प्रसिद्धि रही हो, जो पहले से प्रसिद्ध हो। जैसे मान के चलो बेटा मैं आपसे कह रहा हूं चंद्रमुख। क्या कह रहा हूं बेटा? चंद्रमुख। बेटा चांद जो है पहले से ही विराजमान है और उसकी प्रकृति की सुंदरता पहले से ही प्रसिद्ध रही है, इसीलिए हम कहते हैं ना अगर किसी का मुखड़ा चांद जैसा होता है, अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि बेटा तेरा तो मुखड़ा यार चांद जैसा है, चांद जैसा मुखड़ा। कहते हैं ना चांद जैसी बहू आई है हमारे घर में, है ना। तो बिल्कुल, तो ये जो चांद है बेटा ये आपका उपमान है, और जिसकी तुलना आप कर रहे हो, मुख की तुलना कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? उसको कहा जाएगा उपमेय। क्या कहा जाएगा बेटा? उसको कहा जाएगा उपमेय। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं नेक्स्ट समास के बारे में, और नेक्स्ट समास आपका क्या है? अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं।
कर्म का मतलब क्या होता है बेटा, देखो पहले तो इसको आप बड़े ध्यान से देखो कि आखिर ये जो कर्म होता है ना, कर्म मतलब होता है बेटा काम करना। क्या होता है बेटा, काम। और धार्य मतलब होता है धारण करना, यानी कि जो काम को धारण करता है। जैसे मान के चलो बेटा अखबार वाला, क्या है, अखबार वाला है ना, अखबार वाला, चाय वाला, दूध वाला, ये क्या कार्य कर रहे हैं बेटा, काम को करने वाले हैं। तो इसीलिए इस समास को कहा जाता है कर्मधारय समास, जो कि काम करने वाला होता है। ठीक है। या फिर दूसरा मैं शब्दों में कहूं इस समास के बारे में बेटा, इस समास को दूसरे एग्जाम्पल भी ले लीजिएगा, जैसे विशेषण विशेष्य वाला समास, जैसे सुंदर स्त्री, क्या है बेटा, सुंदर स्त्री। जैसे नीला घोड़ा, तो बेटा स्त्री की क्या बताई है, सुंदरता बताई है, तो सुंदर विशेषण है और स्त्री क्या है बेटा, विशेष्य है। तो इसीलिए इसको बेटा विशेषण विशेष्य वाला समास भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट समास आता है बेटा हमारा कौन सा, तत्पुरुष समास। कौन सा आता है बेटा, तत्पुरुष समास। कौन सा आता है बेटा जी, तत्पुरुष समास। कौन सा जी, तत्पुरुष समास। बेटा इसके अंदर ना, इस समास को याद करने के लिए आपको कारक चिन्हों का याद होना चाहिए। अच्छा, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो ये होते हैं ना, का, की, के, लिए, संबंध का, की, के, अपदान से, संबोधन, हे, अरे, तो इस तरीके के जो कारक चिन्ह होते हैं ना, तो उसमें बेटा किसका यूज होता है, तत्पुरुष समास का। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो बेटा इसमें क्या है, इसको मैं बोलूंगा क्या, इसको बोलूंगा बेटा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें वो पूछ लेगा आपसे कि बताइए कौन सा समास है, तो बेटा कारक चिन्ह कौन सा यूज हुआ है इसके अंदर, का, तो बेटा ये कौन सा है, ये आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लेते हैं अपना बेटा बहुव्रीहि समास। कौन सा ले लेते हैं बेटा, बहुव्रीहि समास। ठीक है। और ये अपना लास्ट समास है। उसके बाद हम करेंगे समास के क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर। ठीक है। देखो जरा, जैसे बेटा बहुव्रीहि समास, नेक्स्ट समास है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है जी। बेटा बहुव्रीहि समास जो होता है ना, इसके अंदर बेटा कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है बेटा, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है ना, प्रधान होता है। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं क्या, मैं आपसे कहता हूं नीलकंठ। क्या कहता हूं बेटा, नीलकंठ। तो बेटा नीलकंठ की जब बात करेंगे ना हम, तो नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव जी। कौन है बेटा, शिव जी, है ना। जैसे दशानन, दशानन कौन है बेटा, दशानन की जब बात आती है तो बेटा वो कौन है, नाम दशानन लिया तो आपको कोई तीसरा पद प्रधान आ रहा है। जब भी दशानन का नाम लिया गया तो आपने समझ लिया किसको, रावण को। तो मैं कह रहा हूं कुछ दशानन और आप जा रहे हो किस पर, बहुव्रीहि पे, यानी कि कोई अन्य पद प्रधान है। बात आपकी और हमारी हो रही है, लेकिन बीच में कोई तीसरा आ जाता है, उसी को कहा जाता है बेटा क्या, उसी को कहा जाता है आपका बहुव्रीहि समास। उसके अब बेटा हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, है ना। इसके एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है हम आपको वही कराएंगे। ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा यथाशक्ति की। सबसे पहले बात करता हूं बेटा प्रतिदिन की। किसकी बात करी बेटा हमने, प्रतिदिन की बात करी। तो बेटा मैंने आपको कहा था अगर स्टार्टिंग में ही प्रति लगा हो तो कौन सा समास होगा, बताओ जरा। बिल्कुल, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है बड़े ध्यान से तो आप बता सकते हैं कि प्रति कहाँ लगा था बेटा, प्रति लगा था अव्ययी भाव समास में। उसके बाद बेटा बात करते हैं यथाविधि की। यथाविधि बेटा यथा लगा हुआ है, हमने आपको कहा था यथा तथा आ जाए तो कौन सा समास है बेटा, बिल्कुल अव्ययी भाव समास। उसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति बेटा यथा आ गया तो कौन सा समास हो गया, बोलो जरा जल्दी से, बिल्कुल अव्ययी भाव समास।
उसके बाद बेटा बात करते हैं देववाणी। बेटा ये जो देववाणी है ना, तो इसको बोला जाता है देवों की वाणी। तो इसमें क्या आ गया बेटा, का की के, देवों की आ गया, मतलब कारक चिन्हों का यूज हो गया। तो कारक चिन्ह इसके अंदर यूज हो गया, तो बेटा ये कौन सा समास है बताओ जरा, ये है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है बेटा, तत्पुरुष समास। उसके बाद बात करते हैं बेटा रसोई घर। रसोई घर, रसोई घर बेटा क्या है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, के लिए, कारक चिन्ह का यूज हुआ है, और कारक चिन्ह का यूज हुआ है, तो बेटा ये कौन सा समास है, ये है आपका तत्पुरुष समास। उसके बाद बेटा जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध बोला जाता है बेटा जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो, जिसको दिखाई ना देता हो। तो बेटा कौन सा कारक चिन्ह का यूज हुआ है इसमें, से, जन्म से यूज हुआ है, तो बेटा ये आपका है कारक चिन्ह। उसके बाद वनवास। बेटा वनवास का मतलब होता है वन में वास, वन में वास। तो बेटा में आ गया इसमें, तो कारक चिन्ह का यूज हुआ है, तो कौन सा समास है, ये है आपका बेटा तत्पुरुष समास। ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में बेटा ध्यान रखना, योजक चिन्ह भी आपको देखने को मिलता है, जैसे माता योजक चिन्ह पिता। तो विलोम शब्द कहीं देखने को अगर मिलते हैं, विलोम शब्द देखने को मिले, या किसी नंबर के बीच में, किसी दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व का अनुभव हो, तो उसको कहा जाता है बेटा द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, भाई और बहनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, बिल्कुल होती होगी आपके घर में भी, है ना, आप अपने बहन भाई से झगड़ते होंगे, तो बेटा वहाँ पर कौन सा समास है, तत्पुरुष द्वंद्व समास। कौन सा समास है बेटा, द्वंद्व समास। उसके बाद बेटा राजा रानी, राजा का उल्टा कौन होता है, रानी होता है, तो बेटा विलोम शब्द का यूज हुआ है, तो कौन सा, द्वंद्व समास। उसके बाद बेटा बात करते हैं सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। सप्त आ गया बेटा, 1 से लेके 10 तक का अगर नंबर आ रहे हैं, तो बेटा कौन सा समास होगा रे, बोलो कौन सा समास होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका द्विगु। उसके बाद त्रिभुवन, 3 भवन का समूह, तो बेटा 3 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, तो बेटा कौन सा समास है, ये है बेटा आपका, बोलो जल्दी से, बोलो कौन सा समास, द्विगु समास। ठीक है। त्रिफला, त्रिफला बोला जाता है 3 फलों के समूह को, है ना, तो बेटा त्रिफला, 3 नंबर आ गया इसके अंदर, तो 3 आ गया, तो बेटा कौन सा समास होगा, ये आपका, बोलो जल्दी से कौन सा समास होगा, ये होगा आपका द्विगु समास, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। जैसे वीर पुरुष, वीर पुरुष की बात करते हैं बेटा, पुरुष की क्वालिटी बताई है, पुरुष की विशेषता बताई है, पुरुष कैसा है, वीर है, विशेषण विशेष्य वाला समास है। कौन सा होता है बेटा, कर्मधारय को कहा जाता है विशेषण विशेष्य वाला समास। नीलकंठ, बेटा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बेटा नीलकंठ के अंदर कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी होता है। नीलकंठ शिव जी को भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दे रखे हैं, तो बेटा आपको बहुब्रीहि को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका, या नीलकंठ, कंठ की विशेषता बताई गई है, कैसा है कंठ, नीला, तो विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा बेटा, कर्मधारय। परमानंद, परम प्लस आनंद, है ना, तो कौन सा समास होगा बेटा, ये होगा आपका, बोलो जल्दी से, बिल्कुल विशेषण विशेष्य वाला समास, तो कौन सा है, कर्मधारय समास। उसके बाद बेटा दशानन, 10 है सर जिसके, 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, रावण है, वो कौन है, रावण। लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है रे बच्चे, लंबोदर कहा जाता है गणेश जी को, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। ठीक है। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज किसको कहा जाता है बेटा, चतुर्भुज कहा जाता है बेटा किसको, विष्णु जी को, किसको, जिसको 4 भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं राजपुरुष,
तो राजपुरुष में कौन सा समास होगा बेटा? राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, तो का यूज हो गया बेटा इसके अंदर, का यूज हो गया तो बेटा कौन सा समास है? ये है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा बेटा? तत्पुरुष समास। भाई बहन में बताओ कौन सा समास है बेटा? भाई बहन में कौन सा है रे? द्वंद समास है रे बच्चे। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की क्वालिटी बताई गई है बेटा चंद्रमा के समान, तो उपमान उपमेय वाला समास कौन सा होता है रे बच्चे? कर्मधारय। कौन सा होता है रे? कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं पंचवटी। पंचवटी बेटा 5 आ गया, नंबर देख के बताओ द्विगु समास होगा कि नहीं होगा? रातों रात, रातों रात, ये कौन सा है? रात ही रात में, इसको कहा जाएगा बेटा अव्ययीभाव समास। कौन सा बेटा? अव्ययीभाव समास। उसके बाद बेटा बात करते हैं वंशधर। वंशधर मतलब वंश को धारण करने वाला, वंश को धारण करने वाला। को बेटा कारक चिन्ह का यूज हुआ है, तो कौन सा है आपका? तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या का आल्य होता है बेटा, विद्या का आल्य, तो बेटा कौन सा? तत्पुरुष समास। कलनाद, कल कल का नाद, कल कल का नाद, कौन सा समास होगा बेटा? कर्मधारय समास। कौन सा होगा जी? कर्मधारय। यथा नियम, यथा आ गया तो कौन सा? अव्ययीभाव समास। उसके बाद बेटा प्राण पक्षी, प्राण रूपी पक्षी होता है। क्या होता है बेटा? प्राण रूपी पक्षी होता है, तो कौन सा समास हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। स्नेह पालिता, स्नेह से पली हुई, स्नेह से पली हुई, से आ गया बेटा इसमें से, तो कारक चिन्ह का यूज किया गया है, और कारक चिन्ह का बेटा कौन सा होता है आपका? तत्पुरुष समास। लाभ हानि, लाभ और हानि, बेटा कौन सा होगा? बोलो जल्दी से। लाभ और हानि वाला समास में, यानी कि विलोम शब्द वाला समास। कौन सा? बिल्कुल द्वंद समास। उसके बाद बेटा पंचामृत। पंचामृत, पंचामृत की बेटा बात करते हैं, 5 नंबर आ गया तो कौन सा समास होगा रे बच्चे? बिल्कुल द्विगु समास। नीला अंबर, नीला है जो वस्त्र, या नीला है अंबर जिसका। ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा? अंबर की विशेषता बताई गई है, कैसा है अंबर? नीला, और बेटा ये कौन सा होगा? कर्मधारय समास। कौन सा होगा बेटा? कर्मधारय समास। उसके बाद बेटा चतुर्भुज तो हमने आपको बता दिया है, बहुव्रीहि समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति, प्रति आ गया तो कौन सा समास? अव्ययीभाव। लाभ हानि, कौन सा समास? बिल्कुल द्वंद समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो बेटा ये आपके हो गए समास एकदम कंप्लीट। और अगर आपको हर एक बेटा टॉपिक समझ में आया हो, हर एक समास अच्छा लगा हो और आपके दिमाग में उतर गया हो बिल्कुल, और अब आपके अंदर आ गया हो कॉन्फिडेंस, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।